राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज प्रेमानंद जी के सत्संग का लाभ लेते हैं। नाम जप करने से क्या लाभ होता है, भजन करने से क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नाम जप करने से आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे। आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन न करने से हानि क्या है? भजन न करने से विषय आपको बांध लेंगे। पापाचरण खूब होने लगेगा। आपकी दुर्गति हो जाएगी। दुख, अशांति, चिंता, अवगुण, अभाव और दुखिया स्वभाव, यह सब भजन न करने पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं। प्रभु बहुत कृपालु हैं। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। यह बड़े कृपालु हैं। चिंता ना करो, तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है तो प्रभु का नाम जपने की सोचो तो केवल पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम जप शुरू किया तो अवश्य, पर ध्यान रहे, पाप का बहुत बड़ा स्टॉक जमा हो गया है। थोड़े दिन नाम जप करके देखोगे तो नाम में ना मिठास रहेगा, न हृदय में शांति जलन बढ़ती जा रही है ऐसा महसूस होगा। लेकिन आप नाम जप करना बंद ना करना। पाप नष्ट होना, पूरे पाप नष्ट होगा जब हृदय निर्मल होगा। आपका मन आपको प्रेरित करेगा। आप नाम पकड़े रहिएगा। नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में। नाम जप में प्रीति होती है। नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। सत्संग से नाम जप में रुचि होती है और नाम जापक ही सत्संग करता है और सत्संग का सही अर्थ समझ पाता है, सही लाभ ले पाता है। भजन करने में संचित कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पर दृढ़ता से यदि लगे रहोगे तो बाधा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाधा नष्ट हो जाएंगी। यदि आप दृढ़ नहीं हैं तो बाधा गिरा देगी। पूर्व के पाप, पारिवारिक मोह, विषय भोग की इच्छा तुम्हें परास्त कर देंगे। भजन करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प होता है तो पूर्व संचित पाप बाधा डालते हैं, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो गया है वह पीछे कदम नहीं हटाता है। जितनी माला में पहुँचे उससे नीचे नहीं उतरना है। जितना पाठ में पहुँच चुके उतना पाठ करना है। जितना त्याग में पहुँच चुके उतना कदम मजबूत जमा लेना, पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे कदम बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएगी। बाधा तो आएंगी, आती है, बड़ों बड़ों के जीवन में आती है। अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसल गया, टूट गया, अंग टूट गया, यह पूर्व संचित कर्म है। जो पाप कर्म है बड़ों बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होना चाहिए। संचित कर्म दृढ़ भाव वाले साधक के जीवन में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। यह बात हमें समझना चाहिए। भजन जप करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए, अब चाहे प्राण निकल जाए, अब मैं नहीं रुकूंगा, इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। अब जब जो होगा देखा जाएगा। कोई बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। कदम कदम पर बाधा आती है, कदम कदम पर, क्योंकि पूर्व पाप खड़े हो जाते हैं। थोड़े आपको गिराना चाहेंगे। अगर भजन चल रहा है तो नियम ले लिया, गुरु वाक्यों पर चल रहे हो तो वे खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत कर्म है। यह सत है, सत को कोई काट नहीं सकता, सत को कोई गिरा नहीं सकता, पर बाधा आएगी। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पक्का यह रोज सत्संग में सुनना है। कुसंग भी बहुत जोर का होता है। कुसंग क्या है? आपको परिणाम बताएंगे। 10 साल का सत्संग और 10 दिन का कुसंग इतना प्रभावशाली है।
बहुत जन्मों से हमारी इंद्रियां कुसंग में रमी हुई हैं। साधना की ऊंचाई पर चढ़ने में समय लगता है। सत्संग की बातों को जीवन को में उतारने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्ट होने में नहीं लगता है। भ्रष्ट होने में 5 मिनट का समय लगता है। भजन से, नाम जप से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सत्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देंगी। तुम्हारे जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई है। राम ते अधिक राम कर दासा, यह मान लो यह जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे, आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। वो तुम्हें ऐसे गोद में ले पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ना नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेरु पर्वत को पार कर जाएगा। सहस्त्र सहस्त्र पाद व अनंत हाथों वाला, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्व के नेत्र वाला वह तुम्हें गोद में पहुंचा देगा। चरित्र और भगवत विग्रह की सेवा यह तुम्हें महान पुण्य वाले बना देंगे, जिससे कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। फिर ध्यान दीजिए, स्वल्प पुण्य वालों को ये संचित कर्म बाधा पहुंचाकर भजन से विमुक्त कर देते हैं। हम अपने को पुण्य को कैसे बढ़ाएं? ऐसे जो नाम, गुण, रूप, लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हमें प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा सुकृत बढ़ने लगता है, हमें सुकृतवान बनाता है। नाम, कीर्तन, भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र, भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वह बाधाओं को परास्त कर देता है। बिना भगवान के नाम जप किए योग नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहते हैं, राधा राधा बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। फावड़ा चलाओ या वकालत करो या जो भी कार्य करो, वह तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा कर्तव्य कर्म होगा। और भगवत स्मरण करोगे तो योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्म अकेले हुआ तो बार बार दुर्गति, बार बार लोक लोकांतर के सुखों का सुख भोग होगा, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाएगा। मृत्यु लोक में नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। बिना नाम जप किए योग नहीं हो सकता, कर्म होगा। कर्म 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ, उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अनंत जन्म हो चुके हैं, हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। नाम जप से बुद्धि शुद्ध होती है। हमें कौन सा कर्म करें जिससे कि हमारा मंगल होगा, वह बुद्धि नाम जप से होगी। इसीलिए कहते हैं, नाम जप करो। बहुत शोध के, हर शास्त्र के, हर संत, हर महापुरुष का जो अनुभव है, उनका संग करके यह बोलते हैं कि आप नाम जप करो। हम केवल भावुकता में नहीं बोलते। कर्म है सोने की जंजीर, बुरा कर्म है लोहे की जंजीर, लेकिन बांधता दोनों है अवश्य में। कर्मा शुभ शुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे। अब योग चाहिए जो कर्म बंधन से मुक्त कर दे, शुभ और अशुभ। जो मेरा सतत भजन करता है, नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे नाम जप करता है, उसे मैं योग प्रदान करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, आप नाम जप करते रहिए, भजन करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
हमारा साथ बनाए रखिए। यदि आप इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे।